ओम शांति। आज 13 जून 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम इस बेहद के ड्रामा में एक्टर्स हो, पाठधारी हो, तो तुम्हें सदैव ये स्मृति रहनी चाहिए कि अब ये खेल पूरा हो रहा है, अब हमें घर जाना है। साथ ही साथ बाबा कहे, जिन बच्चों को ड्रामा का ज्ञान एक्यूरेट बुद्धि में है, वो कभी मुख से ये शब्द नहीं निकालेंगे कि अगर ऐसा होता तो ये नहीं होता, अगर ये होता तो ऐसा नहीं होता। बाबा कहे, ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है और इसीलिए तुम बच्चों को ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। जिस तरह आत्मा का ज्ञान यथार्थ है, बाप जो है जैसा है वैसा उनको जान करके मान करके याद करते हैं, वैसे ही ड्रामा को भी एक्यूरेट समझना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर है, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ भी होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं, बहुत देह अभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। देही अभिमानी तो तब बनेंगे जब हमें आत्मा का ज्ञान यथार्थ हो, तो बाप का परिचय भी यथार्थ होगा। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। बल कहते भी है भगवान गॉड फादर है, रचता है परंतु जानते नहीं। गॉड फादर कैसे रचता है, क्या रचता है, वो नहीं जानते। शिवलिंग का चित्र भी है परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है। स्वर्ग का नाम भी बाबा कहे भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कैसे मशहूर है भारत में? बाबा कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूं। बहुत जन्म वाले अंतिम शरीर में शिव बाबा आते ही है, बहुत जन्म लेने वाले के अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं, अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं।
नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। जैसे निश्चय बुद्धि हुए अर्थात प्रश्न समाप्त। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो कि हम पावन थे जब शांति धाम में थे, फिर नीचे आए तो पतित बनते गए और फिर अभी पावन बनना है। तो ये बातें बाप के द्वारा ही हम सुनते हैं, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं वहां की रहवासी है। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी है, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो स्वीट साइलेंस होम यानी मुक्ति धाम में जाना चाहती है, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाए, घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अभी समय आ चुका है, अब सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वह है, करण करावनहार है ना। बाबा के शिव बाबा ही करण करावनहार है ना, तो सबसे मुख्य पार्टधारी भी वह है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है, कौन सी बात, कि हम आत्माएं शांति धाम से आती है। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, वहां से आती है पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कितना सिंपल शब्दों में बाबा ये ड्रामा का खेल हम बच्चों को समझाते हैं कि कैसे आत्माएं शांति धाम से नीचे आती है, पार्ट बजाती है। ये खेल जहां बना हुआ है, तो सूर्य चांद स्टार्स ये सब बत्तियां हैं जो दिन और रात की बत्तियां जगाते हैं। कई कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं है नहीं। इस खेल का किसको भी मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह सारे इस विश्व नाटक के लिए बत्तियां है। सूर्य चांद सितारे यह सब सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के, यहां हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता था, ये तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, मम्मा माँ थी, ख्याल में तो नहीं आता था ना कि चली जाएगी, अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। यहां तुम सब बच्चों की बुद्धि में है
हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। रावण को ही माया कहा जाता है, जिसके भ्रम में मनुष्य आ जाते हैं। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। बाबा में संशय किसको उठता है? जिसकी कच्ची अवस्था है उसको ही संशय उठता है। अभी भगवान वाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं देता। बाबा कहे तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। देहधारी देह को याद करना तो सहज है। तो सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सब देहधारी है, तो देहधारी को याद करना सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। शिव बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजाकर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं। फिर कैसे गंवाते हैं? वर्षा लिया फिर गंवाया कैसे? ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। दुनिया में भले बहुत प्रकार के ज्ञान है, परंतु ज्ञान का सागर एक परमात्मा को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरव की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़
खूनी नाहक खेल है ना। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो। इस पढ़ाई की ताकत से हम ट्रांसफर होकर के अमरलोक में जाते हैं। कैसे? इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्र की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। क्यों? क्योंकि यह सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, आटे में नमक। कलयुग के अंदर कुछ सुख भी है, लेकिन कितना? आटे में नमक, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सदगति को पाए। बाप कहते हैं, वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई को भी गुरु नहीं कह सकते। वह आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे, जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु माना सदगति करने वाले। वो तो और ही सदगति से नीचे ले आते हैं, तो गुरु कैसे कहेंगे? जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। वो ऊपर से नीचे ले आने के लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं। वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं। सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य। भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहां तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। हाँ, छोटे से टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, ठगियां मारनी है, खुशी में ठगियां मारनी है।
कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाएं कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, सजा भी खाएंगे। याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, पद भी कम हो जाएगा और सजा भी खाएंगे। यह भी अकल नहीं है। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूं, क्या कहता हूं, माम एकम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजयी माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों ही हाईएस्ट है। वो पारलौकिक और यह अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं। कोई होमवर्क नहीं करते तो पहले के समय में तो सजा देते थे कि बाहर खड़े हो जाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ। लेकिन यहां तो बाबा किसी को सजा नहीं देते हैं, यह तो पुचकार देते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो। सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है। गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब कपोड़ा है। एक भी वापस जा न सके। स्वयं भगवान कहते हैं एक भी वापस जा नहीं सकते। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्र में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनको मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है। अलफ बाबा बेबादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त होता है। कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से
शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। आज का स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। उसके अंतर्गत जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखा सूरत में दिखाई दे। जितना ही अति रूहाब उतना ही अति रहम, जितना ही अति रूहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अब भी समय है। अच्छा, ओम